कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के टीचर्स क्लब में आज विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में कहिए उनकी ओर से वार्षिक देवर्षि नारद जयंती का समारोह आयोजित किया गया था। जिला भर के जो पत्रकार हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो भारतीय परंपरा में भी कहिए या वैश्विक परंपरा भी उसको कह सकते हैं, उसमें देवर्षि नारद के वर्तमान वंशज हैं, वर्तमान के उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि देवर्षि नारद वो सृष्टि के पहले पत्रकार हैं, आद्य पत्रकार, आदि पत्रकार, पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिन्होंने विशुद्ध रूप से सूचनाओं को, जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कह लीजिए एक जगह से दूसरे जगह पर, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच में पहुंचाते हुए लोक कल्याण का काम करना शुरू किया था। उनकी जयंती के अवसर पर आज जिले के जो कर्मशील पत्रकार हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पत्रकारिता अच्छी हो, पत्रकारिता राष्ट्रहित पर केंद्रित हो, पत्रकारिता का केंद्रीय जो भाव है वो लोकहित रहे, इस विषय पर आज की संगोष्ठी में चर्चा हुई। और विश्व संवाद केंद्र को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने देवर्षि नारद, जिनकी छवि को बॉलीवुड ने अज्ञानतावश, भ्रमवश या किसी षड्यंत्र के तहत एक विदूषक की छवि बना दिया था, जिनको केवल या तो लड़वाने वाले कैरेक्टर के रूप में चित्रित किया गया, उन देवर्षि नारद का मूल चरित्र और व्यक्तित्व, उसको सामने लाने का काम इन आयोजनों के माध्यम से हो रहा है। कुरुक्षेत्र में हम हैं, कुरुक्षेत्र में ये कार्यक्रम था, तो जो देवर्षि नारद को सही से नहीं जानते, उनके महत्व को, उनको अगर बताना हो तो कुरुक्षेत्र और गीता की भाषा में ये बताया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात स्वयं गीतोपदेश देते हुए, अर्जुन से संवाद करते हुए कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में ये कहा था कि देव ऋषिणाम च नारदः, देव ऋषियों में मैं नारद हूं। यानी देव ऋषियों में सर्वोत्तम कौन? नारद। और भगवान श्री कृष्ण उसी भाव के, उसी चेतना के प्रतीक हैं। तो देव ऋषि नारद हम सब भारतीय और विश्व भर के पत्रकारों के पत्रकारिता के कर्म में आदर्श बने। आज हम सब ने यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पर यही संकल्प लिया। शुक्रिया।